और बात करते हैं एक बड़ी खबर की। वक्फ संशोधन बिल को लेकर एक बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आई है। इस बिल को जेपीसी के पास कल भेज दिया गया था और अब ये जानकारी सामने आई कि जेपीसी का गठन हो गया है। जेपीसी में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। अगले सत्र के पहले हफ्ते में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस जेपीसी में निशिकांत दुबे, इसके अलावा कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद का नाम भी शामिल है। जेपीसी में ए राजा, ओवैसी, तेजस्वी सूर्या का भी नाम शामिल है। अपराजिता सारंगी और गौरव गोगोई को भी जेपीसी में शामिल किया गया है। कल ही वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश किया गया था, उस पर चर्चा हुई और चर्चा के बाद उसे जेपीसी के पास भेज दिया गया और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जेपीसी का गठन हुआ है। जेपीसी में लोकसभा के 20 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। इन सदस्यों के नाम भी सामने आए हैं। निशिकांत दुबे, इमरान मसूद को शामिल किया गया है। इसके अलावा ए राजा, ओवैसी, तेजस्वी सूर्या भी जेपीसी का हिस्सा होंगे। जेपीसी में अपराजिता सारंगी और गौरव गोगोई को भी शामिल किया गया है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का गठन हो गया है, जो कि अगले सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वक्फ संशोधन बिल, जिसे कल लोकसभा में पेश किया गया, तमाम दलों की तरफ से इसका विरोध भी हुआ और सरकार के साथी दलों की तरफ से इसका समर्थन भी किया गया। हर दल के नेताओं की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई, जिसके बाद बिल को जेपीसी के पास भेजने का फैसला लिया गया और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि जेपीसी का गठन हो गया है। हमारे सहयोगी अनूप गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप जी, और क्या जानकारी आपके पास इस खबर से संबंधित? जिस तरीके से वक्फ एक्ट को लेकर के विपक्ष ने विरोध किया था, बाद में उसे जेपीसी बनाने की बात कही गई थी। अब जेपीसी का गठन कर दिया गया है, जिसमें अगर सदस्यों की बात करें तो जगदम्बिका पाल, जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं, वरिष्ठ सांसद है, वो इस जेपीसी के सदस्य होंगे। इसके अलावा निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी जैसे लोग जो हैं, वो संजय जायसवाल, दिलीप साकिया जैसे लोग जो हैं वो इसमें हैं। इसमें असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल किया गया है, अरविंद सावंत है, ए राजा, कल्याण वर्जी, यानी तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं, जो सशक्त नेता हैं, उनको इस जेपीसी कमेटी में शामिल किया गया है। जहां तक इस रिपोर्ट की बात करें तो साफ तौर से ये जेपीसी जो है वो लगातार बैठक करेगी, चर्चा करेगी और स्टेक होल्डर, जो इनसे जुड़े हुए जो तमाम स्टेक होल्डर है, उनसे बातचीत करेगी। आपको बता दूं कि इसमें राज्यसभा के भी मेंबर शामिल होंगे और जो अभी जो बताया गया है कि जब अगला सत्र शुरू होगा उसके पहले सप्ताह के आखिरी दिन जेपीसी जो है वो अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करेगी। यानी कुल मिलाकर के जो लगातार बातें कही जा रही थी, तो एक सरकार के तरफ से हर पार्टी के नुमाइंदगी इसमें रहेगी। इसके बाद किसी तरह का विवाद, एक तरह से कह सकते हैं कि विवाद नहीं होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।